बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब जी। तो ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है और ये हरम मैडम लेटी रेस्ट कर रही है। और आपको पता है कि हरम के साथ कौन है? ये जो हमारी मेड है ना, उनकी भांजी है। और आपको पता है ये 3 महीने की थी जब इसकी मदर की डेथ हो गई। ये अपनी मामा के बगैर ही पली है, इसकी दादों ने इसको पाला है। तो मुझे इस पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है। तो मैं अक्सर इसको कहती हूँ काम शाम छोड़ो, बस हरम के साथ खेल लो। तो ये हरम की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है और हरम के साथ बहुत प्ले करती है और मेरे से भी बहुत प्यार करती है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। पता नहीं क्यों यार, इसकी अम्मी नहीं है तो ये सोच के, और जब ये 3 मंथ की थी तब से नहीं है। दिल बहुत जो है ना खून के आंसू होता है। खैर, आ जाएँ जी अपनी रेसिपी की तरफ। आज हमारा इरादा है क्या बनाने का? बिरयानी बनाने का। और जी बिरयानी होगी जी, बीफ बिरयानी। और यहाँ पर जी मैं झट से ना मैंने सोचा बिरयानी की तैयारी कर लूँ। तैयारी जब भी मैं कभी किसी चीज़ की करती हूँ ना, कटिंग मैं सारी चीज़ों की पहले ही कर लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार जो है ना ये बोर्ड ना उठाना पड़े। और नाइफ़ वगैरह ये वो सब कुछ मैं पहले ही कर लेती हूँ। अब मैंने ऐसा किया है कि सबसे पहले ना मैंने एक कुकर में ना गोश्त को गला लिया था। गोश्त को गलाने के बाद मैंने इस कढ़ाई में इस पे जी मैंने अनियंस डाले हैं, टमाटोस डाले हैं, और इसमें मैंने ज़ाहिर बात है बीफ डाला है। इसके अलावा मैंने इसमें नमक, मिर्च और हल्दी ये डाल के जो है ना मैंने इसको गला लिया है। ठीक है जी, यहाँ तक का प्रोसीजर आपको समझ में आ गया है। वैसे भी मैं आपको बताऊं कि जब आप मसाला बनाते हो ना, ख़ासतौर पे बिरयानी मसाला, तो क्वांटिटी में ना जाया करें, चखते रहा करें बीच में कि किस चीज़ की कमी है। कुछ लोग कम स्पाइसी खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। मैं भी इसमें मतलब गरम मसाला और डिफरेंट चीज़ें जो भी मेरे हैंड में आती जाती हैं ना मसाले में, मैं ऐड करती जाती हूँ। लाइक दही हो गया और इमली हो गई या कुछ भी ना। तो आपने भी मसाला जो है ना अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट बनाना है। हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते बिरयानी, और बहुत कम मिर्चों वाली भी नहीं खाते। मीडियम होता है हमारा हर ये जो है ना खाने में जो नमक मिर्च होती है ना, मीडियम होती है। आप लोगों ने अपने मर्ज़ी की बनानी है। ये देखें जी, हमारा जो है ना मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें ज़रा सी ग्रेवी आपने ज़रूर रखनी है, क्योंकि ये ग्रेवी ही तो कमाल करेगी जब आपके चावलों के अंदर ये जाएगी। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि नेक्स्ट जो है ना बिरयानी का जो चावल बॉयल करने का और लेयर्स बनाने का जो काम है वही सबसे अहम होता है। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने मसाला बना के रख दिया था, थोड़ी देर रेस्ट मैंने कहा करूं। और हरम का ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। ब्रेकफास्ट में मैं इसको आज बॉयल एग दे रही हूँ, और बॉयल एग बहुत ज़्यादा हॉट है और हरम कह रही है कि मुझे इसे लेना। मैं कह रही हूँ कि इसको हाथ मत लगाओ, ये हॉट है। लेकिन नहीं जी, थोड़ी सी मैं आपको इसकी लाइव जो है ना ज़िद दिखाती हूँ कि ये जब ज़िद करती है तो कैसी करती है। थोड़ी थोड़ी बच्चों की शरारतें होती हैं। मेरा ख्याल है कि व्लॉग में ऐड कर लेनी चाहिए, इससे यह है कि मज़ा आता है और दिल लगा रहता है। ले लो ले लो ले लो। हॉट है। ले लो ले लो ले लो ले लो जी। मैंने इसको वहाँ से उठा के सोफ़े पे बिठा दिया है और ये अपनी मर्ज़ी करना चाहती है। मामा के हाथ से नहीं खाना चाहती, क्योंकि इसने यॉक एग की नहीं खानी होती और इसको ना सफ़ेदी पसंद है। तो ये झटपट खा रही है, क्योंकि एग ठंडा हो चुका है और इसने काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरी थी यॉक इसकी, और काफ़ी सोफ़ा जो था मैसी हो गया था। तो मैंने इसको डांटा, मैंने कहा आपने सारा खलारा डाल दिया है। फ़ौरन से कपड़ा पकड़ के साफ़ करना शुरू हो गई। मैं आपको इसकी वीडियो दिखाती हूँ। साफ कर दो, शाबाश शाबाश। साफ कर दो, साफ कर दो, साफ कर दो, साफ कर दो, साफ कर दो।
लीजिए जी, अच्छी खासी सफाई करके ना फटाफट से अपने बाबा के पास रूम में जा रही है और मेरी शिकायत प्रॉपर लगाई है जाके इसने डा बा 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 करके कि मामा ने बहुत काम कराया। आ जाए जी अपनी रेसिपी की तरफ जी। ब्रेक ले ली हमने एक खुला सा बर्तन लेना है जी, उसके ऊपर अंदर खुला सा पानी डालना और उसके अंदर मैंने जो है ना 2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है, क्योंकि अपने चावलों के अकॉर्डिंग लेना है। मैंने कुछ मसाले में डाला था और कुछ इधर डाल दिया है, ठीक है। दोनों को मद्देनज़र रखना है आपने। तो इसके बाद मैंने इसमें पुदीना डाला है, धनिया डाला है और ज़ीरा डाला है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग डाले हैं। तो खुशबूदार चीज़ें इसमें जो भी इस तरह की होती हैं आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने सिरका लाजमी इसमें ऐड किया है, क्योंकि सिरके से आपके चावल टूटते नहीं हैं और लंबे से मज़ेदार से बनते हैं, ठीक है जी। ये मैंने चावल धो लिए हैं जी। चावल हमारे सुपर चावल हैं जी, बहुत ही अच्छे चावल होते हैं। मैं सेला बिल्कुल यूज़ नहीं करती और हम लोगों के घर में ना यही चावल यूज़ होते हैं और हमें कहीं जाकर किसी के चावल पसंद भी नहीं आते, क्योंकि हमें ये चावलों की इतनी आदत हो गई है ना। बहुत ही लंबे लंबे और बहुत टेस्टी बनते हैं और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। जब पानी बॉयल होने लगा तो हमने ये इसमें ऐड कर दिया जी राइस और हमने इसको कुछ देर पकने दिया। देखें कितनी प्यारी फेस लुक है जी इसकी। अच्छा जी, अब आपने बिल्कुल इससे दूर नहीं जाना, क्योंकि हमें मुकम्मल बॉयल नहीं करने। हमें जो है ना 85% चावल अपने बॉयल करने हैं। ये देखें मैंने निकाल के देखे हैं, तो अभी एक तो कनी इसमें है। हमें बिल्कुल इतने ही चाहिए थे एग्जैक्ट, इसी टाइम पे हमें ये उतारने हैं चावल। मैं यहाँ पे एक स्टेनर लूँगी। अच्छा, ये स्टेनर ने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। इससे पहले मुझे बिरयानी बनाना बहुत मुश्किल लगता था और सबसे मुश्किल पार्ट यही लगता था कि चावल बॉयल होने के बाद जल्दी से मतलब इसको हमें अंडेलना होता है। तो किसी भी चीज़ में जब अंडेलते थे ना तो डर लगता था मेरे ऊपर ना गिर जाए या कुछ ऐसा वैसा। तो ये जब से स्टेनर मैंने लिया है ना, तो मुझे चावल या इस तरह की मैक्रोनी या कोई भी चीज़ जो गरम गरम हमें निकालनी होती है मुश्किल नहीं लगता और मैं बड़ी आसानी से ये कर लेती हूँ। और ये स्टेनर जी मैंने दराज से ऑर्डर किया है और ये बहुत ही सुपर्ब है जी। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी जिनको भी कुकिंग का शौक़ है वो ये ज़रूर लें और अच्छी अच्छी डिशेस बनाते रहें और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। बहरहाल जी देखें चावल हमारे कितने खूबसूरत हो गए, एक एक दाना अलग है और इतने प्यारे लंबे लंबे चावल ये निकले हैं। और बिल्कुल जो है बिरयानी में यही कमाल होता है कि आपके चावल जो है ना जुड़ने नहीं चाहिए, आपका पप्पा टाइप नहीं बनना चाहिए और बहुत ही खूबसूरत चावल होने चाहिए। तो एक तो इसकी केयर करने वाली स्टेज ये होती है जहाँ से हम निकल चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से निकल आए हैं। तो चावल हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे होना चाहिए वैसे ही है। सो नेक्स्ट जी अब हम इसको निकालते हैं और लेयर बनाते हैं और ये भी बड़ा अहम पार्ट होता है। यहाँ पर मेरी हेल्प की मेरे हस्बैंड ने और मैं जो थी मैं वीडियो बना रही थी, बच्चे खेल रहे थे। ऐसे का ये जो लेयर्स बनाना बड़ी नफासत से और बड़ी खूबसूरती से ये मेरे हस्बैंड को मैंने काम दिया, क्योंकि मेरे से शायद जो है ना इतना अच्छा परफेक्ट काम ना होता। और वैसे भी एक बात थी कि जिस खाने में मर्द का हाथ लग जाता है ना उस खाने में ऑटोमेटिकली टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आ जाता है। ये एक बहाना था और वैसे भी छोटे छोटे बहाने से आपको अपने हस्बैंड को अपने साथ ऐड कर लेना चाहिए हर काम में। इससे यह है कि आपकी और आपके हस्बैंड के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री डेवलप होती है। और आपको बस ये करना होता है कि अपने हस्बैंड को ऑल इन ऑल बनाना होता है और ये डिश जो है स्पेशल उनके लिए बनाई है ये कहना होता है, ठीक है जी। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये इब्राहिम के लिए बन रही है, क्योंकि इब्राहिम माशाल्लाह दरस जाता है और वो कह रहा है कि मामा दरस मैंने ये लेके जानी है बिरयानी, तो मैं उसी के लिए सब कुछ हम दोनों मिलके कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट तरीके से मेरे हस्बैंड ने लेयर्स इनकी बनाई और हर लेयर में जो है ना धनिया और सब्ज़ मिर्चें ऐड करते गए हम लोग, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ना मेरे हस्बैंड की कमज़ोरी हैं, उनको बहुत पसंद है। तो ऑलमोस्ट हमारी ये लास्ट लेयर है जो लग रही है, इसके ऊपर जो है ना जो सारी ग्रेवी जो रह जाती है ना वो ऐड कर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर काम जो है ना आपकी ग्रेवी का ही होता है सीरियसली। ग्रेवी जो है इसमें ऐड हो गई है। इसके
साथ हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। इसमें हमने धनिया डाल दिया, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसका जो असर है ना बिल्कुल जो है ना नीचे तक जाना होता है। इसके अंदर हमने ग्रीन चिली फिर से ऐड कर दी है, और इसके अंदर दोबारा से हम ऑयल भी डालेंगे, क्योंकि हमने मसाला बनाते वक्त ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी थी, जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे। ये हमने फूड कलर भी डाल दिया और थोड़ा से ऑनियन भी डाल दिए, क्योंकि इसका अपना अलग से टेस्ट आता है। सो चले जी, हम इसको दे देते हैं दम, और दम लगाने के बाद जनाब हम लोग ऐसे तकरीबन 10 to 15 मिनट दम देंगे। और नॉन स्टिक कवर में जो सुराख होता है, इसको हमने आटे की मदद से बिल्कुल बंद कर दिया, ताकि अच्छे से जो है ना स्टीम आ जाए। स्टीम में ना बहुत अच्छे से दम आएगा। सो अब हम इसको खोलेंगे, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत यम्मी सी खुशबू आ रही थी। ये लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी बिरयानी रेडी है, और इतनी परफेक्ट बिरयानी है माशाल्लाह। हर चावल का दाना देखें कैसे लंबा लंबा और ख़ूबसूरत और बिल्कुल खिला खिला सा है। कोई भी चावल का दाना जो है ना दूसरे से बिल्कुल अटैच नहीं है। यही आपके बिरयानी बनाने का हुनर होता है। यही 2-4 स्टेप थे जो मैंने आपको बताए। बाकी आपका मसाला तो आपके अकॉर्डिंग टू टेस्ट होता है। सो बहुत ही खूबसूरत स्मेल आ रही थी। खूबसूरत स्मेल का मतलब है कि मतलब सीरत भी खूबसूरत और शक्ल भी खूबसूरत। सो अब हम इसको खाएँगे इंशाल्लाह। इसके साथ इतनी यमी लुक के साथ, अब इसके साथ रायते की ज़रूरत थी, तो मैंने जल्दी से रायता रेडी कर लिया। मेरे हस्बैंड जो इस टाइम नमाज़ पढ़ने गए थे, और नमाज़ पढ़ के आके ज़ाहिर बात है इंशाल्लाह हमने खाना है, और हमने आज इसको बड़े ही अच्छे तरीके से खाना है। आज मुझे ना अपने हज की याद आ गई, क्योंकि सऊदी अरब में हम जिस तरह चावल खाते थे सुफ्रे में बैठ कर, वो ही आज हमने यादें ताज़ा करनी हैं अपनी। सो ये मैंने रायता बना लिया, और रायता भी एक पॉट में डाल के साथ में रख लिया। रायते में जी मैंने बहुत कम चीज़ें डाली हैं, बस सॉल्ट डाला है, और ब्लैक पेपर डाले हैं, और प्याज छोटे छोटे डाले हैं कट करके। और बस क्योंकि हमारी बिरयानी स्पाइसी है, तो हमें रायता इतना स्पाइसी नहीं बनाना। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। अब आपको दिखाते हैं, खाने लगे हैं जी हम। ये जी हमने सुफ्रा बिछाया है प्रॉपर सऊदी अरब के तरीके से। मैं वहाँ पर ये तरीका इतना लाइक करती थी, और हम प्लेट्स यूज़ नहीं करेंगे, हम सुफ्रे पर ही ये चावल डालेंगे और इस पर ही खाएंगे, क्योंकि इससे ना एक तो बरकत होती है कि सुन्नत नबी है, और एक जो है शेयरिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। अगर हम प्लेट्स में खाएं तो एक अलग प्लेट बंदा पकड़े, एक दूसरा अलग प्लेट पकड़े। सो इसमें जो है मिलके खाते हैं, शेयरिंग हो जाती है, प्लस ये कि खाने का मज़ा बहुत आता है। नॉर्मली स्पून यूज़ किए जाते हैं, और ये ये उल्टन पलटन सारा कुछ होता है, लेकिन इतने सादा तरीके से खाने का मज़ा ही हो रहा है। तो मैं और कुछ सीख के आई हूँ ना हूँ, लेकिन सऊदी अरब से मैं ये चीज़ ज़रूर सीख के आई हूँ, और मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि मुझे बहुत पसंद आई। और हमने खाई जब इस तरह, तो हमें इतना मज़ा आया जी। इब्राहिम भी मेरे साथ बैठा है, उससे बहुत पसंद आई बिरयानी, और वो अपने ही लफ्ज़ों में आपको बताएगा कि कैसी लगी बिरयानी। हाँ जी इब्राहिम, बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं सच्ची दिल से बताना चाहता हूँ कि बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कुछ करूँ कि ना करूँ, पर दिल करता बिरयानी खाई जाऊँ। पेट में इतनी जगह नहीं थी, पर बहुत मज़े की थी। तो मैं उस टाइम अपने व्यूज़ भी नहीं देख सका, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये बहुत मज़े की थी। साथ में रहता था और इतना मज़े का लग रहा। स्पेशली आज खाने का तरीका बहुत अच्छा था। ये सऊदी अरब वाली वाइब मुझे आज पहली दफ़ा आई है। मुझे बहुत मज़ा आया इस तरह खाने में। वैसे तो अलहदा वो हम तो रोज़ खाते हैं इस तरह, लेकिन आज सुफरा बिछा के खाने में अपना ही मज़ा आया जी। वही बात मेरे वाली बात ही इब्राहिम ने की है कि असल मज़ा डबल हो गया जब हमने अपने सुन्नती तरीके से खाया और मिलके खाया। इससे ना आपका प्यार भी बहुत डेवलप होगा। आई स्वेयर आप लोग भी घर में ट्राई करें इसी तरह। आप चाहे पाकिस्तान में हैं तो आप वहाँ का हर अच्छा तरीका है ना मैं अपना लेती हूँ, और मैं हमेशा अप्रिशिएट भी करती हूँ। और बिल्कुल जो है आप लोग भी ये इस तरीके से अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, अपने घर वालों के साथ मिलके बैठ के खाएंगे ना, तो आपके खाने में डबल मज़ा ऐड हो जाएगा जी। इब्राहिम अपने व्यूज़ अब दे रहा है अच्छा जी, हरम का तो मैं बताना ही भूल गई। इसका इतना दिल था ना कि मैं भी खाऊँ साथ में बैठ के, लेकिन सारी बात इतनी थी कि हरम को हम दे
ही नहीं रहे थे। हाँ जी, वाकई स्पाइसी होने की वजह से हम हरम को नहीं खिला सके, लेकिन ये इसकी ना बोटी खा रही थी, छोटी छोटी करके बोटी खा रही थी। और मैं आपको तरीका एक बताती हूँ कि ये ना ये देचकी के ऊपर बैठना चाह रही थी। इसकी बहुत कोशिश थी कि मैं ना इसके ऊपर बैठ जाऊँ बस, क्योंकि इसको बहुत अच्छी लग रही थी शायद। सो मैं और इसके बाबा इसको पकड़ पकड़ के साइड पे कर रहे थे। बहरहाल ये भी हैप्पी मोमेंट होते हैं। ये मैं इसलिए कैप्चर कर रही हूँ इसके अंदर क्योंकि ये मेरी बेटी की मेमोरीज़ में आएंगे। जब भी मेरी बेटी बड़ी होगी, ये देख ले, ये ऊपर आने की फुल कोशिश कर रही है कि मैं बैठ जाऊँ बस इसके ऊपर। सो जब ये बड़ी होगी ना, मैं इसको इसकी छोटी छोटी शरारतें दिखाऊंगी, तो ये इतना हैप्पी होगी ना, इतना। अभी हम अपने बड़ों से अपनी छोटी छोटी शरारतें सुनते हैं तो हमें इतना अच्छा फील होता है, तो जब वो इसको देखने को भी मिल जाएगी, सो वो डबल जो है ना उस टाइम मुझे अप्रिशिएट करेगी कि मामा आपने मेरी छोटी छोटी यादें जो है संभाल के रखी हैं। हम हाईली अभी हज करके आए हैं माशाल्लाह। ये छोटी भी हमारे साथ गई थी, तो इतना मैंने इसकी मेमोरीज़ को समेटा है। जो भी नए व्यूवर्स हैं हमें देखने वाले, वो हमारी प्रीवियस वीडियो देखें। हज पे माशाल्लाह मैंने हर जगह की वीडियो बनाई हुई है, मिना में क़याम, अरफात में क़याम, तो सब कुछ आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे माशाल्लाह। सो हमें तो बहुत मज़ा आया इस तरह खाने में। और मेरे हस्बैंड को बिरयानी बहुत अच्छी लगी, यकीन माने, मैं अपने मुंह से नहीं कह रही, वो वाकई वो इस टाइम कह रहे थे कि कोई भी होटल की बिरयानी इसके आगे कुछ भी नहीं है। उन्होंने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह तारीफ़ की। सो इसी के साथ जी हमारा व्लॉग जो एंड पे इख्तिताम पे पहुंच रहा है। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें। आपके सब्सक्राइब करने से ना हमें बहुत ज़्यादा फ़ीडबैक मिलेगा। यकीन करें, जब भी हम अपने देखते हैं कि सब्सक्राइबर, एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, तो हम लोग इतना हैप्पी होते हैं, इतना हैप्पी होते हैं। इसकी रीज़न ये है कि हम आपको अहमियत देते हैं और इसी तरह हम सुफरे को लपेट के जनाब फेंक देंगे। सो आप लोग भी हमें अहमियत दें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लाजमी कमेंट कीजिएगा आपको ये तरीका कैसा लगा खाने का। बिरयानी तो ज़ाहिर बात है ही टेस्टी। ये जी हम इब्राहिम के लिए बिरयानी डाल रहे हैं जल्दी से। तो बिरयानी खाने के बाद चाय ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि आपको पता है कि ऑयली चीज़ होती है और चाय इसके बाद लाजमी चीज़ होती है। सो मैंने झट से चाय बनाई और हरम के लिए मैंने थोड़े से नूडल्स तैयार किए, क्योंकि हरम बेचारी तो वो खा नहीं सकी ना। सो फिर हमने आराम से बैठ और हमने साथ में नाते लगा ली, क्योंकि आज वाकई जो है ना सऊदी अरब की बहुत याद आ रही थी, हज की बहुत याद आ रही थी, मदीना याद आ रहा था। ये देखो हरम, ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। फसरा के साए में नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है, मदीना याद आता